नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। ईएमआरएस का आज पेपर रहा है, टीजीटी पीजीटी वालों का लिए रहा है, तो इससे एक रास्ता खुल जाता है कि हमारा केवीएस का एग्जाम और आंसर शीट कैसे रहने वाली है। इस बात को जानने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट्स जो है इच्छुक हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप सब ये जानेंगे कि भाई इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि आपको आंसर शीट कैसे मिलेगा, लैंग्वेज क्या रखनी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर आ कैसे रहा है। सबसे ज्यादा दुविधा की बातें आपके माइंड में ये है कि पेपर आया आ कैसे रहा है, लिखना कैसे है, क्या पैटर्न रहने वाला है। ये सारी बातों की चर्चा आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फटाफट तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम आ जाते हैं अपनी चर्चा की तरफ आते हैं। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक मिनट, हमारे पास में चर्चा ये है, हमारे पास में चर्चा क्या है कि भैया सबसे पहले हमारी दुविधा क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा तो इसके लिए आंसर दे दिए देता हूं कि भाई साहब क्वेश्चन पेपर एक तो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, जो 60 और 40 वाला रेशियो होगा। 60 और 40 वाले में तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स वाला आपको अलग रखना है और 60 वाला अलग। तो उसके लिए क्यूआर इसमें OMR दे रहे हैं, OMR दे रहे हैं। क्यूआर मेरे माइंड से पता नहीं क्यों ऐसा आया। ठीक है, OMR शीट दे रहे हैं इसके लिए। ठीक है, जो आपका 60 क्वेश्चन के लिए है। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको एक आंसर शीट दे रहे हैं जिसमें लिमिटेड वर्ड 40 जो मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है, उसके लिए आपको क्या दे रहे हैं, लिमिटेड वर्ड्स में वहां पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में लिखना है। अच्छा, एक चीज और भी है कि क्या सर 10 क्वेश्चन ही आएंगे, क्या 10 क्वेश्चन आएंगे? भैया आएंगे तो 10 ही क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, 40 वाले के लिए बता रहा हूं मैं, 40 वालों के लिए जो 40 क्वेश्चन है ना, 40 मार्क्स का है ना, आएगा तो 10 ही क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या होगा, पार्ट दे देगा A, B और C पार्ट दे दिया। ये 2 मार्क का होगा, ये 1 मार्क का होगा, ये 1 मार्क का होगा। ये टोटल 4 मार्क का ही हुआ है। 10 क्वेश्चन 4 मार्क का ही हुआ है, 4 4 4 4 40 के हुए। लेकिन इसमें पार्ट जो दे रखा ना, 2 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, और इसमें साथ साथ में लिखा है 1 लाइन में, 1 से 2 लाइन में लिखना है, 1 से 2 लाइन में लिखना है, 2 से 3 लाइन में, स्पेशली साथ साथ में मेंशन कर रहा है। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा कि कैसे आंसर शीट में लिखना है। वहां पे दे रखा है कि आपको लिखना है इतनी ही लाइन में, तो लिमिटेड लाइन है। आपको उन भारी भारी शब्दों का यूज करना है, वो 2 से 3 लाइनों में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, जिसमें 1 2 3 दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन बना दे एक में। किसी क्वेश्चन को क्या कर देंगे, पूरे के पूरे 4 मार्क के दे दिए। किसी क्वेश्चन में आपको क्या कर दिया कि भैया 2 है 1 है 1 है, या 2 के 2 दे दिए। इस हिसाब से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो आप ध्यान रखना। और उसमें साथ साथ में ये हिदायत दी जाएगी कि आपको कितने वर्ड्स में, कितनी लाइनों में लिखना है। वर्ड्स में देगा या लाइनों में, तो यहाँ पे अभी ईएमआरएस वालों में लाइनों में दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट जो ईएमआरएस के पेपर दे के आए बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका, बहुत अच्छे से काम करवा रहे हैं, लिमिटेड लाइनें लिखनी है। जो घबराहट है वो घबराहट बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है। आपको जो एक्चुअल पूछा जाएगा वही सारी बातें लिखनी है, टू द पॉइंट लिखनी है। बकवास की बातें बिल्कुल भी नहीं लिखनी कि हमें वो आप जैसे बीए के पेपर या ग्रेजुएशन के पेपर दे के बैठे हो ना, कि हम इतिहास में फलाना धमाका जो लाइन भी ना आते अननेसेसरी लिख के चले आते, तो उस पर नंबर नहीं मिलने वाले। सीधी सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको, सीधी सीधी बात है, नो बकवास। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास में कि भैया क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, क्वेश्चन पेपर के क्या पैटर्न रहने वाले हैं। तो ये सारी बातें आपसे एक विशेष तौर पर चर्चा कर दी गई है। तो आप सब आई होप ये वाला क्वेश्चन पेपर वाला आपका जो डर रहा है वो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास में एक दूसरे क्या है कि भाई पेन कौन सा ले जाना है, पेन कौन सा ले जाना है भैया, पेन कौन सा ले जाना है। तो बताओ भाई पेन कौन सा ले जाना है। तो पेन हम बता देते हैं भाई कौन सा ले जाना है आपको, OMR ऑप्टिकल मार्कर रीडर। ठीक है, इसमें देखना है तो आपको क्या है, वो ब्लैक और ब्लू पेन तो ले जाओगे, लेकिन इसमें क्या है, बॉल पॉइंट पेन ले जाना। कौन सा है, बॉल पॉइंट। इसके लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको गोले भी तो लगाने हैं, आपको गोले भी तो लगाने हैं, फिल करने हैं, तो वहां पे आपको ये वाले चलेंगे।
आप बहुत सारे ऐसे हैं जो जेल पेन पार्कर वगैरह को ले जाने के प्रयास में है, ले जाइए, लेकिन आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ऐसे पेन या तो एक्स्ट्रा लेके जाओ, या तो एक्स्ट्रा लेके जाओ जो आपको डिस्क्रिप्टिव में नीले पेन से लिखना है ना, नीले का पेन कैसा हो सकता है, जेल पेन वगैरह या स्मूथली जो भी आप यूज करना चाहते हो उसके लिए बता दिया मैंने। अब यहाँ पे आपको बॉल पॉइंट पेन ले जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ब्लैक और ब्लू ले जा सकते हैं। तीसरा कलर कोई नहीं ले जाना, ना नीला ले जाना, ना लाल, हरा, पीला, नीला, कुछ भी नीला ले जाना, बस नीला और काला, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब फिर उसके बाद है हमारे पास में आपका आंसर सीट कैसे रहने वाली। आंसर सीट आपके दो टाइप की मिलेंगे, एक तो साथ साथ में आपको क्या है, आपको मार वाले हो जाएंगे, 4 ऑप्शन वाले हो जाएंगे, और एक लिमिटेड जिसमें क्वेश्चन की सीट्स होंगी, जिसमें लाइनें आपको लिमिटेड लिखनी होगी, वो सीट मिलेगी जिसको आपको डिस्क्रिप्टिव, वो सारी चीजें जमा होंगी, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, बस, है ना। और आप लैंग्वेज के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे दुविधा में, भाई साहब पेपर का रिजल्ट कब आया है टीयर 1 का, 22 फरवरी। किसी महानुभाव ने ये बता दिया कि इंग्लिश में लिखने से ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। अब भाई सभी उसी होड़ में है, सभी उसी होड़ में है, परेशान है बच्चे। रीजन क्या है, अब किसी ने गा दिया, आपने सुन लिया, आपने अपना दिमाग लगाया नहीं, वहां पे भाई अंधे थोड़ी ना बैठे हैं, गलत आपने करा, गलत आप लिखोगे, टू द पॉइंट नहीं लिखोगे, बकवास की बातें लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। खास कर इनकी मेजोरिटी जो है बकवास बातें लिखती है, मतलब ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी भाई, जो मतलब सही बातें लिखते होंगे हाथ जोड़ के उनसे क्षमा याचना है, लेकिन टू द पॉइंट नहीं लिखते हैं, ये घुमा फिरा के लिखेंगे, खूब घुमा फिरा के। तो इसलिए कहा गया है कि इंग्लिश में लिख देना, इंग्लिश में आपके पास में पॉइंट होंगे तभी आप लाइन बनाओगे, लाइन बना के लिखोगे तभी लिख पाओगे, है ना। बिना बातों के आप घुमा नहीं सकते इंग्लिश, हिंदी में आप बिना बातों को खूब घुमाओगे। इसलिए इंग्लिश का उस भैया ने कहा था, जिस भैया ने कहा है, ठीक है। आप सबके माइंड में आप समझ में आ गया कि उन्होंने क्यों कहा। उसके पीछे ये रीजन था कि आप कहानी वहां पे पत्राचार की भावनाएं मत रख के आओ, वहां पे आप लेखक ना बन जाओ, वहां पे टू द पॉइंट लिखना है। तो जो भैया ने बताया है यहाँ पे 28 मार्च है, 28 मार्च, अगर जो हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले बच्चे हैं, वो 28 मार्च पे एक महीने में, एक मंथ में क्या कर देंगे बताओ भाई, क्या कर देंगे एक महीने में? क्या वो लैंग्वेज पे कमांड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके पीछे का कारण ये है कि आपके विचार मैटर करते हैं, आप क्या क्वेश्चन जो पूछा है एग्जैक्ट उस पॉइंट पे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, वह लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। आपने बातों को घुमाया तो आप चाहे इंग्लिश में रहो चाहे हिंदी में रहो, हो सकता है इंग्लिश के लिए थोड़ा वो आंख बंद कर ले, हाँ ठीक है लिखता है 4-5 चीजें, थोड़ा सा अगर सचेत रहेगा तो उस पर भी नंबर नहीं देने वाली, इस चीज को बाद में ध्यान रखना। लेकिन हिंदी का क्या खास बात बता देता हूँ, हिंदी वाले में आपके जो विचार हैं वो लिखो। क्वेश्चन पेपर में आपको जब, हाँ एक चीज और मैं भूल गया था, क्वेश्चन पेपर जब भी आएगा ना तो वहीं पे आपको मीडियम भरवा लेगा, टॉप पे ही इंग्लिश या हिंदी ऑप्शन और रोल नंबर, बस इस चीज को क्वेश्चन पेपर पे यहीं पे खास आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज को ध्यान रखना कि वहां पे आपको फिल करवा लिया जाएगा। अब एक चीज और है कि अब लैंग्वेज के साथ साथ में खेला क्या हो गया, पीआरटी वालों की बात कर रहा हूं मैं, पीआरटी वालों की बात थोड़ा सा कर लेते हैं, पीआरटी वाले ज्यादा परेशान है, उनकी बात कर लेते हैं। बाकी और सब जो जिस लैंग्वेज में लिखना चाहिए उसकी बात बता रहा हूँ। पीआरटी वालों के लिए खास बात बता देता हूँ, भाई आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश में ही लिखोगे, यस या नो। मैथ जो है आपका इंग्लिश, इसमें इंग्लिश और हिंदी का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, इसमें भी आप इंग्लिश में मार सकते हो। अब आपके पास में बचा क्या, अब आपके पास में हिंदी बचा, तो हिंदी के लिए आप एकदम तड़प ही रहे हो, हिंदी भी आपकी वही हो गई। तो आपने 3 सब्जेक्ट को आपने क्या करा, इंग्लिश में ही कर दिया एक तरीके से, ये भी तो इंग्लिश में ही चला गया, आपको हिंदी में लिखना मतलब आपको एज होगी। अब आपके पास में ईवीएस बचा है, ईवीएस है, आर्ट है, मतलब ये ईवीएस का पार्ट है, और फिजिकल एजुकेशन है। इसमें आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे, ये आप हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो। तो आपके पास में मैं ये कहूंगा, अगर आप इंग्लिश के लिए बहुत तड़प रहे हो तो इंग्लिश में लिख देना, अगर आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख दो, बातें की है। क्योंकि आपको ये दोनों तो करने ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि मैथ में नॉर्मल चीजें आपको आती होंगी,
ठीक है। तो जो इतनी तैयारी करते होंगे आपकी इंग्लिश में मतलब मैथ की इंग्लिश इतनी कमांड वाली होगी, हिंदी आपको ठीक आता है, इंग्लिश में आपको लेटर वगैरह याद ही करने पड़ेंगे। अब नाउन को ये संज्ञा थोड़ी ना लिख के आप वहां पे आंसर आओगे। अब आपका ईवीएस आर्ट ईवीएस वाला जो पोर्शन है उसको इंग्लिश और हिंदी में चूज, आपको चूजिंग फैक्टर आपका जो है ईवीएस है, ध्यान रखना। चूजिंग फैक्टर आपका क्या है, ईवीएस है, जो आपको इंग्लिश हिंदी के लिए डिसाइड करवाता है। बाकी और सारे तो वैसे ही नॉर्मल है। तो क्या ये बातें आपसे इत्तेफाक रखती है ना? अगर इत्तेफाक रखती होंगी तो तुरंत भाई साहब वीडियो पॉज करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कहेंगे हाँ सर जी आपने वो बातें बता दी जो किसी ने अभी तक नहीं बताई है। बहुत तसल्ली से रिसर्च करके दिमाग लगा के मैंने आपके सामने ये सारी बातें बताई हैं। हाँ, कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं, ऐसे भाई बंधु हैं जिनको बहुत परेशानी हो रही है कि भैया क्या सेफ स्कोर लेके चलें, क्या सेफ स्कोर लेके चलें। तो मैंने बहुत सारे फैक्टर को एनालाइज करके सेफ स्कोर के लिए वीडियो बनाई है, टीयर 2 के लिए, टीयर 1 के लिए भी बनाई थी। जिस हिसाब से बनाई है उसी हिसाब से आया है रिजल्ट। तो अब मैंने टीयर 2 को जो सेफ स्कोर बताया है उसको मान के आप अपनी तैयारी को ले सकते हैं, कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं, तो आप सबको बिना टाइम वेस्ट किए उस टारगेट पे अगर आप अचीव करते हैं तो बिल्कुल बहुत बहुत सेफ चल रहे हैं। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, आपके भाई की गारंटी है। ठीक है, तो नोट्स भी है। नोट्स के लिए भाई अगर आप चाहते हैं, भाई नोट्स बहुत प्यारे नोट्स हैं हमारे पास में, बहुत प्यारे एनसीईआरटी बेस के नोट्स हैं। ईवीएस के लिए इस पे मतलब ईवीएस को हमने पूरा टारगेट करा है। ईवीएस में जैसे आपका ईवीएस में आपका आर्ट हो गया और फिजिकल एजुकेशन हो गया और जीएस हो गया, जीएस वाले पोर्शन, इन सबको हमने कवर करा है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली 100 रुपीज के ये सारे नोट्स हैं, इंग्लिश और हिंदी जिसमें चाहोगे उसमें आपको मिल जाएगा। 100 रुपीज का है, व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए भाई साहब आपको अगर लगा हो कि भाई यूजफुल बातें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उम्मीद है कि आपके इन सारी बातों का हमने जवाब दिया होगा, है ना, इस वीडियो के माध्यम से। और भी जो बची हुई बातें हैं कमेंट बॉक्स में ओपन रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने विचारों को, और आपके डाउट्स हैं तो उसको जरूर से जरूर अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा।